पर लटकाने की मांग करने वाले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ उनके ही पार्टी के भीतर आवाज उठ रही है। देखिए पत्थरों का ढेर कहां से प्रशासन द्वारा रखा गया था। पहले सुनियोजित तरीका से ये बीजेपी का विधायक देखिए किसानों को कहता है गोली मार दो पुलिस, नहीं तो हमारी विधानसभा से लोग ले आएंगे हम मानने। सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लखा सिधाना कहाँ है अभी तक नहीं पता। और किसान नेताओं पर 307 देशद्रोह जैसी धाराएं भी लगाई गई। किसान बसंत राय, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बात करते हैं आज दिल्ली दंगों की। किस प्रकार से किसान इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, आप भी देखें और दिल से मनन करें। हमारे सरकार क्या इतनी नीचे गिर सकती है? क्या प्रशासन सरकार से मिलकर किसानों के विरोध में यह रणनीति कर रहा है? हम चलते हैं अब गाजीपुर बॉर्डर। 2 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर में हमारे नेता श्रीमान राकेश टिकैत जी को जब गिरफ्तारी देने के लिए प्रशासन ने कहा और श्रीमान जी गिरफ्तारी दे रहे थे, तभी बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी अपने 100-200 समर्थकों के साथ लाठी हथियार लेकर किसानों को पीटने आए। मैं सभी किसानों से विनती करता हूं, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, न्यूज़ 24 पर और दूसरे चैनल इंडिया NDTV पर बीजेपी के अंदर से आवाज उठ रही और वो स्वयं कह रहे 80 से 100 लोग लेकर आए हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? दूसरी बात, जब एक विधायक ऐसा कर सकता है, दूसरा जो लाल किले पर झंडा फहराने वाले उपद्रवी तत्व थे उसमें एक दीप सिंह सिद्धू कहना चाहिए, जो माननीय सनी देओल के चुनाव में कहते हैं, मीडिया में खबरें चल रही थी सोशल मीडिया और अन्य चैनलों पर कि सनी देओल जी के चुनाव में उसने लेन देन पूरा पैसा उसके हाथ में रहा। और दूसरी बात, श्रीमान मोदी जी तक उसकी पैठ है। कई तस्वीरें मोदी जी और उसकी हैं जिसने लाल किले जाकर उपद्रवी तत्वों के साथ उपद्रव किया। और ये सरकार और प्रशासन कितनी नीचे तक गिर सकती है कि किसानों को अनेक धाराओं में 307 देशद्रोह जैसी धाराओं में बताते हैं, केस दायर करवाती है। दूसरी बात, लोग कहते हैं किसान कैसे चले गए। अरे मैं उनसे कहता हूं, बुंदेली में बता रहा हूं, हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अच्छा मजबूत है, जिसकी सांसद विधायक के साथ फोटो पकड़ रहती है, वो 1000-2000 आदमी ले जा सकता है, कहीं पे भी कोई कार्यक्रम कर सकता है, तब अच्छे के लिए। और तब मोदी जी के साथ उसकी फोटो जब सामने आई है, यदि उसके मन में गिलानी है और उसको उपद्रव करना है तो वह पदाधिकारी कार्यकर्ता जिसके साथ मोदी जी से मिलन होता हो, वह 2000, 5000, 10,000 आदमी क्यों नहीं ले जा सकता? यह सवाल नहीं उठता है। इसलिए अब तीसरी बात करते हैं, ये बीजेपी और इस सभी चैनलों को हम नहीं कहते, कुछ चैनल कहां देश को ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। यह देश रहेगा तभी तो हम और आप रहेंगे। देखिए तीसरी बात करते हैं हम सिंधु बॉर्डर की। सिंधु बॉर्डर में कुछ मीडिया और कुछ चैनल बता रहे थे स्थानीय लोगों ने विरोध कर किसानों से के साथ की मार पीटी किसानों ने की। ऐसा थोड़ी है। उसके 1 किलोमीटर दूर किसानों के आंदोलन के 1 किलोमीटर दूर प्रशासन का अमला बैठा सुरक्षा के लिए, और जब 1 किलोमीटर दूर पुलिस प्रशासन बैठी है धरना में बैठे किसानों की रक्षा के लिए, तो ये लोग कहां से गांव के लोग पुलिस प्रशासन को एक तरफ करके किसानों के बीच लड़ने को चले जाते हैं। यह सभी चैनल नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? आखिर देश सभी का है। दूसरी बात, हम न्यूज़ 24 की खबर बताते हैं, इन्होंने
पूरी रणनीति के तहत बीजेपी के लोगों ने वो सिंधु बॉर्डर पर 2 ट्रक पत्थर उतरवाए थे, जिसकी मैं अभी वीडियो बताऊंगा आपको। न्यूज़ 24 और एनडीटीवी की सभी वीडियो प्रमाण जो बोल रहा हूं उसके सोशल मीडिया और अपने कहना चाहिए न्यूज़ 24 एनडीटीवी के प्रमाण दूंगा। पहले से पत्थर रख लिए थे इन्होंने और वहां कोई काम नहीं चल रहा, छोटे छोटे पत्थर, वो ढेर बताऊंगा मैं आपको। और जो भीड़ पहुंची, पुलिस ने कैसे पहुंचने दिया? क्या इस देश में किसी का विरोध करना संवैधानिक नियम से गुनाह है? पुलिस ने 1 किलोमीटर पहले से कैसे जाने दिया? और दूसरी बात, जब वहां पे गए तो प्रवेश वर्मा, बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, उनके कई कार्यकर्ता उस भीड़ में दिखे और बीजेपी के एक पार्षद, उनका पति भी भीड़ में देखा गया। ये मैं नहीं कहता, ये न्यूज़ 24 की खबर है जो अभी मैं आपको इसके साथ दूंगा। इसलिए भाइयों, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि किसानों का साथ दें और इस बीजेपी के बहकावे में मत आए। दूसरी बात, नंद किशोर गुर्जर जी बीजेपी के जो विधायक हैं, इन्होंने किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी को जान से मारने के लिए कहा और पुलिस प्रशासन से कहा इनको नहीं उठते हैं तो गोली मारिए। जमाने का जो खबरें चल रही हैं, क्या बीजेपी के लोग इस देश को जलती आग में ढकेलना नहीं चाहते हैं? यह देश में हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, यह देश आपका है, हमारा है, इसमें शांति रहने दें। वह किसान हैं जिन्होंने 62-63 दिन माइनस डिग्री कहना चाहिए तापमान माइनस में था, वहां ऐसी ठंड पड़ती है जिसमें हड्डी गला देती है और अपना दिन काटे। इसलिए मैं अब आप सभी से विनती करता हूं, इसके बहकावे में न आए। अब करते हैं बात नंद किशोर गुर्जर जी की, जो बीजेपी के लोग खुद बता रहे हैं कि 100 लोगों को लेकर हथियार के साथ किसानों को मारने पहुंचा था। यह कहां का विधायक है? यह कैसे जनता के हित में काम कर सकते हैं लोग? उनको उनके समाज, उनके गांव वालों ने, मैं वीडियो बता रहा हूं आपको, उनके गांव वालों ने गांव में घुसने से मना कर दिया, बहिष्कार किया। क्या हम और आप नहीं कर सकते इन राक्षसों का बहिष्कार? समय आने के पहले ही इन्होंने किसानों को मारना शुरू कर दिया। इनके बाप का राज चल रहा है। क्या संविधानिक, हमको संविधान अधिकार देता है कि हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी रणनीति के तहत किसान आंदोलन को फेल करना चाहा। अब देखिए हमारा वीडियो होगा। बहेटा गांव ने तो पंचायत करके नंद किशोर गुर्जर के गांव में घुसने पर ही पाबंदी लगा दी। समाज पंचायत करके सब बहिष्कार करता है। कल सरकार और प्रशासन के प्रयास से कल राकेश टिकैत जी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी सहमत हो गए थे और वो आंदोलन कल खत्म होने की कगार पर था। लेकिन ऐसे समय में नौनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी दर्जन भर गाड़ियों में अपने 70-80 समर्थकों के साथ वहां पर जाकर उन सभी के हाथों में हथियार और लाठी डंडे भी थे। उन्होंने उस आंदोलन को रूप देने का कार्य किया और किसानों को डराया धमकाया। गाजीपुर बॉर्डर से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस अब जा चुकी है और पहले से ज्यादा किसानों के साथ राकेश टिकैत मजबूती से बैठे हैं। गांधी जी की शहादत दिवस के मौके पर यहां भी किसानों ने उपवास रखा और राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। कोई बातचीत आगे अगर करना चाहे सरकार आपके साथ, तो सरकार की तो बातचीत होगी, बिना सरकार की बातचीत के काम होता है? भाई सरकार है, उसी से तो मांग करेंगे। अच्छा, उसी से तो मांग करेंगे, उसी से तो बात होगी। तो आपको लगता है 2-4-5 दिन में सरकार के साथ बातचीत हो सकती है? उम्मीद है, उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब से लेकर
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा पुलिस का अमला होता है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, इसीलिए LIU होती है। 4 दिन हो चुके हैं जो हिंसा हुई, जो लाल किले पर निशान साहब फहराया गया तिरंगे का, जो पहले कभी नहीं होता था। और साथ ही साथ कल हिंसा भी हुई थी, परसों भी हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, वो सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर। और नाम लेकर मैंने बोला था, नंद किशोर गुर्जर विधायक है लोनी से, बीजेपी के, वो पहुंचे थे। ये आरोप लगाया था किसान संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ऐसा ही वाकया पेश आया सिंघू बॉर्डर पर भी। कहा गया, बहुत से चैनल्स ने कहा, स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है वो वहां नहीं पहुंचे थे। ये जो गदर कटा था वो सतनाम सिंह पन्नू, जो आगे संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से लगभग 300 मीटर पहले दिल्ली की तरफ, जहां सतनाम सिंह पन्नू का जत्था मौजूद था, वहां पर हिंसा हुई। एक SHO पर तलवार भी भांजी गई, जो नहीं होना चाहिए था। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन वहां भी आरोप लगे कि प्रवेश वर्मा सांसद है बीजेपी के, उनके लोग वहां पर आए। एक जो बीजेपी पार्षद हैं, उनके पति भी उस भीड़ में पाए गए। और नंद किशोर गुर्जर और बहुत से लोग इन जैसे जो बयान दे रहे हैं, क्या उससे बातचीत का रास्ता निकलता है या ये रास्ता डेड एंड पर चला जाता है? नंद किशोर गुर्जर का भी बयान सुनिए। चलाओ किसान भी शर्मसार हैं, जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे। आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और NCR के लोग एकदम तैयार है, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार है कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। तो आतंकवादी, गद्दार, ऐसे शब्दों का इस वक्त में, जबकि माहौल माकूल नहीं है, बड़ा संवेदनशील माहौल है, यहां पर शांति कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए या दोनों तरफ से भड़काने की भी कोशिश की जा रही है? इस पर भी बतौर सभ्य समाज, एक परिपक्व प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, हमें ये सोचने की, समझने की जरूरत है। और ऐसे अनावश्यक बयान पर लगाम लगानी होगी, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है हरियाणा में, ज्यादातर इलाकों में। सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद है। बंद होने से काम चल जाता है क्या? वहां पर पत्थरों के ढेर भी हैं जहां बैरिकेड्स लगाए गए। मैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने सहयोगी की आपको दिखाऊंगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया सरकार ने कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 23 तारीख को कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव दिए थे किसानों को, सरकार उन पर अब भी बात करने को तैयार है। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये फोन कॉल घुमाया क्यों नहीं जा रहा है? फोन कॉल के बजाय सब कुछ घुमाया जा रहा है, लेकिन ये फोन कॉल क्यों नहीं घुमाया जा रहा है? क्योंकि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकल सकता। तो सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है।
ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन को बदनाम करके कैसे निकलेगा समाधान? समाधान देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये देखिए, एक ट्रक यहाँ पर है पत्थरों का भरा हुआ, जैसे यहाँ उतारा गया है स्पेशल, और एक ट्रक सामने है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है कि जिसके लिए पत्थर आया हो। आखिर ये पत्थर क्यों आया? कल तक यहाँ नहीं था, आज ये यहाँ क्यों पहुंचा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जो ये बैरिकेड्स लगाए थे, बड़े बड़े पत्थर लगाए थे, उनके अंदर मिट्टी भर दी गई है, और मिट्टी भरने के बाद और मजबूती से इन्हें यहाँ पर लगा दिया गया है। यानी कि दिल्ली में अब इतना आसान नहीं होगा, किसान अगर चाहें कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसे, अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। विक्रम सिंह, 2 दिन हमने ये तस्वीरें देखी हैं, टीकरी पर भी, सिंगू पर भी पत्थरबाजी भी हुई, कुछ लोग आए, वहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा, टीयर गैस, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ऐसे में टीकरी बॉर्डर पर ये पत्थर पड़े हुए हैं, वहां पर ये बहुत सारे सवाल आएंगे ना जहन में। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। संदीप जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, किसान आंदोलन को कई रूप में, कई परिवेश में मैंने देखा है और बड़ी सफलता के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की है। मेरी पुलिस टीम ने और आपस में मिलकर किसान नेताओं के साथ, और हमने देखिए, सबसे पहली त्रुटि, अगर हम विमान पर हम चोट करते हैं, ये किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। 2 भाइयों में मतभेद होते रहते हैं, फिर आपस में गले मिलकर के उसका समाधान भी होता है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि मेरे भाई राकेश टिकैत को मैंने गिरफ्तार किया है, स्वर्गीय मेरे बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी मैंने गिरफ्तार किया है, लेकिन सौहार्द और प्रेम में कोई कमी कभी नहीं आई, और यहां तक कि पारिवारिक संबंध हमेशा बने रहे। मतभेद तो होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम हम न करें किसान भाइयों के स्वाभिमान पे हम चोट पहुंचाएं। मतभेद होते, लेकिन सबसे पहले जो आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि दरवाजे खुले रहो, प्रोटोकॉल, दरवाजे खुले रहे, लेकिन दिल भी खुला रहे, दिमाग भी खुला रहे, और उनके लिए हम कम से कम खुले जहन से, संदीप जी, समाधान परक समाधान की ओर बढ़ने के सार्थक प्रयास भी करें। समाधान अगर आप चाहें तो समाधान कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमने कहा ना, दिल और दिमाग के दरवाजे भी हम खोल लें। किसी ने कहा था ना, तुम एक बार दिल में मोहब्बत तो लेके निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। बहरहाल ये तो खैर हमारे राजनेताओं के ऊपर है कि इसका समाधान कैसे करें। नहीं, समाधान क्यों जा रहे हैं? कहीं पर पत्थर पड़े हैं, कहीं पर बिजली काटी जा रही है, कहीं पर पानी काटा जा रहा है, कहीं पर इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई है। ये बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। हम इसको डील कर रहे हैं, हम स्लीपर्स से डील कर रहे हैं, हम अपराधियों से डील कर रहे हैं, ये किसान भाइयों से हम डील कर रहे हैं। अपराधिक तत्व है, उनको अलग कर लीजिए, उनकी संख्या आधे प्रतिशत भी नहीं है, उनको अलग कर लीजिए, लेकिन किसान भाइयों के साथ कम से कम इतना ये कार्रवाई में अपेक्षित नहीं है। आज हम 30 तारीख को चर्चा कर रहे हैं, लगातार आप चर्चा में रहे हैं विक्रम सिंह। 26 तारीख को भी, 27 को, 28 को हमने ये सवाल उठाया था। ये दीप सिद्धू, ये लखा सिधाना जैसे असामाजिक जो तत्व हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए था पहले रोकते। उनके वीडियोस भी दिखाई दिए हैं। आज 30 तारीख, 96 घंटे हो गए हैं विक्रम सिंह, इनका कोई अता पता नहीं, कोई खोज खबर नहीं। अता पता कैसे नहीं? ये भूमिगत नहीं होने वाले हैं, ये उस तरह के स्टार प्लेयर्स हैं, ये भूमिगत नहीं हो सकते। इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मेरे मन में भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, मैं उनको साझा जरूर करना चाहूंगा कि अगर हम इस तरीके के दीप सिद्धू को और इस तरीके के लोगों को हम उनको गिरफ्तार करके सलाह के पीछे नहीं कर पाए, उनका हम नहीं कर पाए, तो सामान्य किसान के ऊपर हम इंटरनेट काट दें, पत्थर बरसाएं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। डबल स्टैंडर्ड संदीप जी नहीं हो सकते हैं। अपराधिक तत्व जिनका मैंने संकेत किया था, जिनके नाम आपने लिए, उनके ऊपर कार्रवाई अब तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी, यूएपीए के अंदर, और एनएसए के अंदर गिरफ्तार हो जाए। और जो ये विधायक है, जनप्रतिनिधि का जामा पहनकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग, और आतंकवादी बता रहे हैं किसानों को, इन्हें धमका रहे हैं। कोई एफआईआर नहीं, किसानों पर करिए एफआईआर, उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा। आपके पास साक्ष्य है, अगर 307 का मुकदमा बनता है, करिए प्रूव उसे, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, पर ये इनायत क्यों बरसाई जा रही है एक नंदकिशोर गुर्जर जैसे शख्स पर, या किसी पार्षद का पति वहां पर लोगों को लेकर आ जाए?